So hello everyone, hope you all are doing good. So as we are studying about the education for differently abled, ठीक है जी, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोला जाता है, तो उसमें आज हमारी थर्ड यूनिट पे आते हैं। जैसे कि हमारी जो पहली दो यूनिट्स हैं, पहली यूनिट में तो हमने पूरे का पूरा सारा जो भी जितने भी चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर दिए। सेकेंड यूनिट में ऐसा है कि वो जो चैप्टर है वो बीएड में फोर्थ सेम में भी था, तो उसके नोट्स वैसे तो ऑलरेडी पड़े होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट में। अगर बीएड फोर्थ सेम में जाओ, इसमें भी मैं इंक्लूड करूँगी, बट पहले जो न्यू टॉपिक्स हैं मैं चाहती हूँ कि आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ठीक है जी, क्योंकि जो पहले पढ़े हुए हैं वो तो आप इजीली लर्न आउट कर जाओगे। इसमें ऐसा है कि आपको पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट 3 पे आते हैं सीधा, सेकेंड यूनिट आपको बाद में मिल जाएगी। सो चैप्टर का नाम है कंसेप्ट एंड नीड फॉर करिकुलर अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स। ये जो टॉपिक है बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, पहले तो ये बता देती हूँ, ठीक है जी। बहुत लंबा चलेगा, मतलब इतना भी नहीं, मतलब 3 वीडियोस आराम से इसकी, ठीक है, बिकॉज आपको एक एक डिसेबिलिटी के बारे में इसमें बताना है, ठीक है, और कैसा करिकुलम किस डिसेबिलिटी के लिए होना चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 वीडियोस में मैं ये डिवाइड कर दूंगी। इसके साथ ही कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट वीडियो भी, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर पाएंगे। नीड फॉर करिकुलर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? पहले तो अडेप्ट करना मतलब उस इन्वायरमेंट में जाके एडजस्टमेंट करनी, ठीक है। जैसे आप किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हो, ठीक है, तो आपको एडजस्ट करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बट आप जैसे जैसे उस इन्वायरमेंट में रहते हो तो आप अडेप्ट कर लेते हो उन चीज़ों को, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्या है, एक तरह से आपने एक स्कूल छोड़ा, ठीक है, और आप दूसरे स्कूल में एडमिशन ले गए, तो अभी क्या होगा आपके लिए, वहाँ पे तो बहुत अलग अलग होगा, कोई फ्रेंड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे ही आप उस इन्वायरमेंट में रहने लगोगे, आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे, आपको वो माहौल भी अच्छा लगेगा, मतलब आपने अडाप्ट कर लिया। कौन सी अडेप्टेशन की बात हुई यहाँ पे? करिकुलर। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम देखिए, आप सबको पता है कि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक स्कूल का अपना क्या होता है कि करिकुलम होता है। करिकुलम क्या? जैसे कि हम प्रोस्पेक्टस भरने जाते हैं, जब भी एडमिशन लेते हैं कहीं पे भी, तो वो हमें एक मोटी सी कॉपी दे देते हैं। उस कॉपी में क्या होता है एक्चुअल में, उसमें सारी उनकी पिक्चर्स वगैरह जो वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं स्कूल में, उसके बारे में बताया जाता है कि हमारे स्कूल में या कॉलेज में ये सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ठीक है नहीं। तो ये सब चीज़ों के बारे में वो बताते हैं आपको। करिकुलम जो होता है वो हर एक स्कूल का, हर एक कॉलेज का, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक करिकुलम होता है कि हमारे यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, बच्चों को ध्यान रखते हुए कौन सी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो थ्रू द स्कूल प्रोवाइड की जाती हैं, वो सारी चीज़ें करिकुलम में होती हैं, राइट। तभी पेरेंट्स देखते हैं ना कि उस स्कूल का करिकुलम कैसा है, क्या वो हमारे बच्चे के लिए सूटेबल है, बच्चा कुछ सीखेगा नहीं सीखेगा, तब जाके बच्चे की एडमिशन करवाई जाती है, राइट। वही अब जो डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे हैं, डाइवर्स नीड्स मतलब बहुत सी नीड्स है, उनकी डिसेबिलिटी है उनको, ठीक है। अब डिसेबल्ड बच्चा है तो उसकी बहुत सी नीड्स होंगी, ठीक है। वो चाहेगा कि उसको हर एक रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए, वो भी एजुकेटेड हो, वो भी सोसाइटी का मेंबर बने, तो उनके लिए भी एक अलग से करिकुलर अडेप्ट किया जाता है, ठीक है। उनके लिए भी अलग से करिकुलम बनाया जाता है, मतलब जिसमें रिसोर्सेज ऐड किए जाते हैं उनके लिए, ठीक है। तो वो होता है करिकुलर अडेप्टेशन। तो सबसे पहले कंसेप्ट हम किसका करेंगे? करिकुलम क्या होता है, फिर हम करेंगे अडेप्टेशन क्या होता है, फिर हम उनकी नीड्स पर चर्चा करेंगे। First is concept. Curriculum adaptation involves differentiation to meet the needs of all the स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अलग अलग रिसोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, अलग अलग टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हो, अलग तरह से इवेल्युएट कर रहे हो उन बच्चों को उनकी नीड्स पूरी करने के लिए, राइट। मतलब डिपेंड करता है कि आपके करिकुलम में कंटेंट कैसा है, कंटेंट उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, टीचिंग प्रोसेस उन बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। जो डाइवर्स नीड वाले बच्चे हैं, असेसमेंट उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग इवेल्युएशन होनी चाहिए, एंड फिजिकल इन्वायरमेंट उनको कैसा दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान दी जाती हैं उस करिकुलम में। इस अकॉर्डिंग करिकुलम को बनाया जाता है ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए,
राइट। सो बाकी डेफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं। जैसे आपको पता ही है कि एग्जाम में डेफिनेशन 1-2 तो लिखनी ही पड़ती है आपको, राइट। सो करिकुलम मीन्स, करिकुलम का क्या मीनिंग होता है, जैसे मैंने अभी बताया, सारे सब्जेक्ट्स जो भी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, उसको हम करिकुलम बोलते हैं, राइट। मीन्स ऑल द सब्जेक्ट दैट आर टॉट इन स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, राइट। कौन से वर्ड से डिराइव हुआ, ये लेटिन वर्ड से, जिसका मतलब है कैरर, विच मीन्स टू रन, ठीक है। वो करिकुलम ही एक ऐसी चीज़ है जो उस स्कूल को, उस यूनिवर्सिटी को, उस कॉलेज को रन करने में हेल्प करता है। सबसे बेस्ट करिकुलम होगा, ज़्यादा एडमिशन्स होंगी। सबसे घटिया करिकुलम होगा, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है, तो वहाँ पे तो कोई भी एडमिशन नहीं लेना चाहेगा, राइट। तो करिकुलम ऐसा बनाना है ताकि बच्चा उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके, उस इन्वायरमेंट को इस तरह से बनाना है ताकि बच्चे की नीड्स पूरी हो सके। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ कम्स अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट ओलिवर। एल्बर्ट ओलिवर के अकॉर्डिंग करिकुलम क्या है, तो ये एक राइटर है एल्बर्ट ओलिवर, ठीक है। उन्होंने बोला करिकुलम इज एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल। एक स्कूल का जो एजुकेशनल प्रोग्राम होता है ना पूरा का पूरा, कि उसमें क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कौन से मेथड्स होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। अभी करिकुलम तो हमने कर लिया, ठीक है। अडेप्टेशन का मतलब, जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया, ये एक स्टेट होती है या प्रोसेस होती है ऑफ चेंजिंग टू सूट अ न्यू सिचुएशन, ठीक है जी। आप न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब खुद को एडजस्ट करते हो, ढालते हो ना उस माहौल के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं न्यू सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे एक न्यूली मैरिड गर्ल होती है, ठीक है, वो अपने घर से दूसरे घर में जाती है, उसको 1, 2, 3 या कम से कम 4 महीने भी लग जाते हैं एडजस्ट करने में, राइट, क्योंकि वो इन्वायरमेंट उसके लिए न्यू है। बट जैसे ही एक बार एडजस्ट हो जाती है तो उसी अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर लेती है सारी चीज़ें, वैसे ही बोलना शुरू कर देती है, वैसे ही मतलब उसके बोलने का ढंग, उसके कपड़े पहनने का ढंग, काम करने का ढंग, सब कुछ क्या है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वर्ड दैट मीन्स अडेप्टेशन इज एडजस्टमेंट। एडेप्टेशन का मतलब ये होता है एडजस्ट करना उस इन्वायरमेंट में, ठीक है, जहाँ पे फुल रिसोर्सेज आपको दिए जाएं, सब कुछ प्रोवाइडेड है, एक अच्छा इन्वायरमेंट हमने बच्चे को क्रिएट करके देना है, राइट। नेक्स्ट, करिकुलर अडेप्टेशन इन्वॉल्व डिफ्रेंसिएशन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। सभी बच्चों की नीड्स पूरी की जाएगी, जैसे द कंटेंट उनको प्रॉपर दिया जाएगा, फिजिकल एनवायरनमेंट उनके लिए प्रॉपर होगा, टीचिंग प्रोसेस सबसे बेस्ट होगा, असेसमेंट की जाएगी, मे बी मॉडिफाइड टू हेल्प द स्टूडेंट टू अचीव द सक्सेस, ठीक है जी, ताकि बच्चा सक्सेस अचीव कर सके अपनी लाइफ में, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इस हिसाब से हमें वो करिकुलम को बनाना है, राइट। नाउ अडेप्टेशन में होता क्या है, अडेप्टेशन क्या, एडजस्टमेंट की बात की गई है, तो अडेप्टेशन में मतलब कैसा करिकुलम हमें अडेप्ट करना है, कहने का मतलब ये है। पहली चीज़, करिकुलर अडेप्ट, व्हाट इज टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा। इंस्ट्रक्शनल अडेप्ट, हाउ इज इट टॉट, कैसे पढ़ाओगे। पहला था कि क्या पढ़ाओगे, वैसा कंटेंट, ठीक है, और फिर क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। देन इकोलॉजिकल अडेप्ट, द सेटिंग वेयर, व्हेन एंड विद होम, कि उन बच्चों को जिनकी डाइवर्स नीड्स है, वो जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको कैसी सेटिंग प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे बिठाना है, कब वो चीज़ करवानी है और किनके साथ करवानी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं करिकुलर अडेप्टेशन में, कि ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि उनको क्या पढ़ाना है, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे का करिकुलम होता है ना और डिसेबल बच्चे का करिकुलम होता है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि वो डिसेबल बच्चे हैं तो उनको रिसोर्सेज के साथ उस चीज़ को पढ़ाना है, तो उनके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो उसको इस हिसाब से अडेप्ट करो कि उनको कंटेंट भी समझ आ जाए, उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड हो जाए, हर एक मैथड पॉसिबल से पॉसिबल आप यूज़ कर सको और उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सको। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ अब आते हैं कंटेंट पे, उसकी मटेरियल पे, कि कैसे कैसे आप पढ़ा सकते हो, क्या यूज़ करके पढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल में जो हमारा डाइवर्स नीड में कैसा करिकुलम हम किस डिसेबिलिटी में यूज़ करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट।
टीचर्स टीचिंग कंटेंट यूजिंग डाइवर्स स्ट्रैटेजीज, कि जो एक टीचर है ना वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज करके पढ़ा सकता है उस कंटेंट को। कैसे कैसे? वर्बल मतलब बोल के पढ़ाएगा वो अच्छे से, विजुअल उस चीज़ को दिखा के थ्रू द प्रोजेक्टर्स, काइनेस्थेटिकली मतलब कोई स्किल्स करवा के, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करवा के सिखाएगा, रिटर्न भी करवा सकता है, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक मैगजीम है ये, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की पहले छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाएगा फिर जाके डिफ़िकल्ट पे आएगा, राइट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट के होते हैं वो चीज़ें जो हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आओगे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। देन स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग मतलब हेल्प दोगे आप, वाइगोत्स्की की आपने थ्योरी की होगी, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं उसको जब आप हेल्प देते हो किसी को। कंसेप्ट मैप्स के थ्रू पढ़ा सकते हो, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, मतलब ये बताया गया कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जो एक टीचर यूज़ कर सकता है डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए। ग्रुप वर्क करवा सकते हो, पीयर ट्यूटरिंग हो सकती है, एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं, ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, ब्रेल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और बहुत सारे जो आपको लगता है ना पॉसिबल से पॉसिबल स्ट्रैटेजी हो सकती है, मेथड हो सकता है पढ़ाने का, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, राइट, कि ये सब स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। देन स्टूडेंट्स एक्सप्रेसिंग लर्निंग इन डाइवर्स वेज, ठीक है। अब जो स्टूडेंट है अपनी लर्निंग को एक्सप्रेस करेंगे बहुत सारे वेज में, ठीक है। देन जैसे कि ओरली, रिटन या जेस्टर्स के थ्रू, जेस्टर्स मतलब हाथ हिला के इशारे करके समझा सकते हैं, ड्राइंग के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू, आईसीटी के थ्रू, फ्रेमिंग पेयर्ड रीडिंग्स, ठीक है जी, डिस्कशंस के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू, क्विजेस के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू जो बच्चे हैं अपनी लर्निंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग वेज में। पहला तो टीचर क्या यूज़ कर सकता है, फिर आया कि बच्चा एक्सप्रेस कैसे करेगा, ठीक है, अपने आप को, फिर कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल जो एडिशनल मटेरियल हम और यूज़ कर सकते हैं बच्चों की टीचिंग को सही करने के लिए, राइट। जैसे आर्टिफैक्ट्स, कैलकुलेटर्स, जिस बच्चे को कैलकुलेटर्स की ज़रूरत है, जियो बोर्ड यूज़ करके, ठीक है, ज्योमेट्रिकल किट यूज़ करके, ब्रेलर यूज़ करके, ब्रेल स्क्रिप्ट तो उनके लिए होती है ना जिनको नहीं दिखता है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, स्कैनर्स, स्क्रीन रीडर्स, सीडीज़, MP3, टॉकिंग वॉचेस, पजल्स, गेम्स, ये सब चीज़ें क्या है, ये कुछ मटेरियल है जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, राइट, ताकि उनकी रीडिंग क्या है सबसे ज़्यादा अच्छी हो सके। जिसको नहीं दिखता वो ब्रेल लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, जिसको नहीं सुनता उनको हियरिंग एड्स दिए जा सकते हैं। इस तरह से करिकुलम में चेंजेस लेके आने, राइट, ताकि बच्चा अडेप्ट कर सके उस अकॉर्डिंग। देन नीड फॉर करिकुलर अडेप्टेशन फॉर द चिल्ड्रन विद, ठीक है। अब ना ये जो मेन चीज़ है इसके ही मैं जैसे ये दे रखे हैं ना वही हम नेक्स्ट वीडियोस में पूरा जो कहते हैं ना एक प्रॉपर हम करेंगे कि जैसे नीड है करिकुलर अडेप्टेशन की फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद, बच्चों को कौन कौन सी इम्पेयरमेंट है, उनके लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए, एक एक वीडियो में आपको प्रॉपर, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो इसकी प्रॉपर एक वीडियो होगी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के लिए ये करिकुलर अडेप्टेशन है, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के लिए ये करिकुलर अडेप्टेशन है, ठीक है, कोग्निटिव डिसेबिलिटी के बच्चे के लिए ये अडेप्टेशन होगी करिकुलम की, और सेरिब्रल पाल्सी के लिए ये करिकुलर अडेप्टेशन है, ठीक है। तो 4 चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे 1 by 1, बट वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, राइट। आज ये बताना ज़रूरी था जस्ट बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैंने नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवा दिया ऐसा, ठीक है। तो करिकुलर अडेप्टेशन जो है हियरिंग वालों के लिए अलग होता है, विजुअल के लिए अलग होगा, कोग्निटिव वालों के लिए अलग होगा, सेरिब्रल पाल्सी वालों के लिए अलग होगा, ठीक है। सबके लिए अलग से करिकुलम बनाया जाता है, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए आज हमने किया करिकुलर अडेप्टेशन क्या होता है एंड कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं हम, क्या कंटेंट यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।